हेलो व्यूवर्स, प्रज्ञा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश बालानी। हाँ तो मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में स्कूल फीसेस के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 330 दिन के लॉकडाउन के पश्चात स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि स्कूल अभी तक पूरी तरीके से खुले नहीं हैं, लेकिन फिर भी पार्शियली स्कूलों को खोल दिया गया है। बोर्ड की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं भी अब नियमित हो चुकी हैं। अब प्राथमिक कक्षाओं की बारी है। प्राथमिक कक्षाएं यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक अभी भी पठन पाठन का कार्य शुरू नहीं हुआ है। लेकिन इसके बीच जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, 14 मार्च से, जब से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद हुए हैं, तब से इनकी फीसों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। और इसके संबंध में निजी विद्यालयों के संघ तथा अभिभावक संघ तथा सरकार, तीनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा और इसको लेकर विवाद पहुंच गया कोर्ट में। सरकार ने अपनी तरफ से जो कुछ इस संबंध में आदेश जारी करना था वो कर दिया। सरकार ने 60% कोर्स कम करके ये आदेश निकाल दिया कि जितना कोर्स उतनी फीस। उस हिसाब से सरकार ने 40% कोर्स कम किया और 60% फीस लेने के बारे में कहा। इसी तरह सीबीएसई में 70% फीस लेने के लिए कहा गया। अब निजी विद्यालय संघों ने इस निर्णय पर, सरकार के इस निर्णय पर आपत्ति जताई। वहीं अभिभावक संघ ने भी इस पर आपत्ति जताई। अभिभावक संघ की अपनी मान्यताएं हैं। उनके अनुसार जब तक स्कूल नहीं खुला तब फीस किस बात की। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस हर स्कूल ने, लगभग स्कूलों ने शुरू कर दी थी, और उस हिसाब से जब अभिभावक संघ ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो हाई कोर्ट ने भी उन्हें फीस देने के लिए कहा गया और लगभग सरकारी आदेश के अनुसार 60% फीस जो सरकार के द्वारा दी गई थी उसी के अनुसार हाई कोर्ट का निर्णय हुआ। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। निजी विद्यालय संघ भी इस आदेश से नाराज थे और उन्होंने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसला दिया है कि अब निजी विद्यालय अपने कोरोना काल से लेकर अब तक की पूरी 100% फीस प्राप्त कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही है। और चूंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें लगातार कोरोना काल से वेतन मिला है, लेकिन ये भी निजी विद्यालय भी जो है एक शिक्षा का अंग है, और सरकार यदि उन्हें किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं कर सकती तो कम से कम इस प्रकार का निर्णय तो सरकार के द्वारा थोपा नहीं जाना चाहिए था। तो इन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल सम्माननीय निर्णय दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्णय दे दिया है कि अब अभिभावकों को इस पूरे काल की 100% फीस जमा देनी होगी। हालांकि निजी विद्यालय के संचालक इस बात को समझते हैं कि जो कुछ कंसेशन वो लगातार स्कूलों के लिए, स्कूल के अभिभावकों के लिए करते आए हैं, वो निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि निजी विद्यालयों में ज़्यादातर जो बच्चे पठन पाठन का कार्य करने आते हैं वो निजी विद्यालय संचालक के व्यक्तिगत जान पहचान और उस पर निर्भर करती है। और निश्चित रूप से इस जान पहचान पर विद्यालय के संचालक द्वारा उन्हें कंसेशन दिया जाता रहा है। इसके अलावा जो अभिभावक नहीं फीस दे सकते हैं उनके साथ में भी लगातार इस प्रकार के कंसेशन करते रहे हैं, इसलिए उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वह निश्चित रूप से सम्मान के योग्य हैं और स्वागत योग्य है। हमें उनका स्वागत करना चाहिए और अभिभावकों को भी
इस बात को समझना चाहिए कि कोरोना काल के अंतर्गत जो निजी विद्यालयों को नुकसान हुआ है, जो उनकी बसें खड़ी रही है, जो उनके टायर खराब हुए हैं, जो उनको बीमा का पैसा देना पड़ा है या बिजली का बिल जमा कराने पड़े हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कम से कम उन्हें फीस देने का निर्णय करना चाहिए, जिससे कि निजी विद्यालय अपने पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से अपने पठन पाठन के कार्य को चालू कर सकें और विद्यार्थियों को इसका लाभ दे सकें। देखते रहिए प्रज्ञालय चैनल। धन्यवाद।